भाई इंडस्ट्री घंटा वेलकमिंग नहीं। 90% सब फेक पोर्ट्रे करते हैं कि मैंने जेल करा दी, मैंने पुप्पा मार दिया। कोई नहीं भिड़ता भाई, सब बौने बौने से रैपर्स हैं। एक तो लोरिया गाना बहुत अच्छा गाना था। ब्रो मेरे साथ गलत हुआ। इनजस्टिस, ये देसी हिप हॉप के गेटकीपर्स ना भाई, इन्होंने पूरे सीजन गाली दी है। मेरे साथ ऑडिशन में खड़े हो तो जिसको प्रॉब्लम है मेरे को कॉल करो, और अगर तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो गांडू तुझे मैं जानता नहीं, तेरी औकात नहीं है, औकात बना भाई। फिर पता चला कि साला इंग्लिश में भी रैप होता है। और ओवर अप्रिशिएट कर देते हैं। आप भी कर देते हो कभी कभी ओवर अप्रिशिएट? यार भाई कभी कभी करना पड़ता है यार, है ना भाई पाकिस्तान हिप हॉप तो मतलब बहुत ज्यादा वैसा चीज है जो सोचने पे मजबूर कर देता है एक बार को। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपने आप वेट करना बंद कर देंगे। भाइयों अफैक भाई की लाइफ पे मैं कहता था भाई गाने पे रिएक्ट कर दो मेरे 2018, 19, 20 में, और आज भाई के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। What's up भाई लोग, वेलकम टू द फ्रेंच एपिसोड ऑफ द ऑल स्टार पॉडकास्ट, जहां पर हम फीचर करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द म्यूजिक सीन। आज हमारे साथ एक ऐसे रैपर है जिन्होंने उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि यूपी में हिप हॉप एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बंदे की हसल सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है। आप इनका यूट्यूब चैनल चेक करो, यू विल रियलाइज कि बंदा कब से हसल कर रहा है। इन शॉर्ट, बंदे का खाली नाम ही नहीं बल्कि काम भी चीतों वाला है। तो लाइक बटन दबाकर वेलकम करो द वेरी यंग, टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल आर्टिस्ट अनुभव शुक्ला एके पैंथर का। व्हाट्स अप भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, राम राम। आप राम बहुत पॉप के कट्टर लिसनर्स को, ठीक है, देश रिप्रेजेंट, और भाई शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अरे भाई पता है मेरे को खुशी किस चीज की हो रही है? मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट में कोई रैपर आ रहा है, ये यूपी से है, प्रॉपर यूपी से। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। यूपी कनेक्शन है भाई, फुल पावर। सीरियसली भाई, सीरियसली। सबसे पहले तो भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, है ना? कैसा क्या बर्थडे आपका? भाई एक म्यूजिशियन के लिए एल्बम रिलीज करना, ईपी रिलीज करना जन्मदिन पे, उससे बड़ा क्या ही हो सकता है। तो बहुत अच्छा, मतलब 26 बर्थडे में अपना याद रखने वाला हूँ हमेशा। तो ये सीन है भाई। हाँ। और भाई मतलब एल्बम तो कौन भाई क्या सही जा रही है। एंड एल्बम से रिलेटेड तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा आराम से। सबसे पहले ये बताओ, आप अभी हो कहाँ पे, कौन से शहर में हो? यूपी नोएडा। यूपी अच्छा। अपना बेस है, यूपी ही रहेगा बेस। तो मतलब उत्तर प्रदेश नोएडा में है इस समय, और अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ भाई। यहीं पे करते हैं सारे कारनामे, रातों में, दिनों में। नोएडा तो बेसिकली आपकी कर्म भूमि है। मतलब हाँ, रैप के साथ साथ जब जॉब भी कर रहे थे तब भी नोएडा में ही थे आप? हाँ जी भाई, हाँ जी। मैंने 2 साल यहाँ कॉल सेंटर में नौकरी करी है, यही पड़ोस में ही है। क्या मैं करता था भाई। भाई सीरियसली यार, मैं ये सोचता हूँ कैसा आपको फील होता होगा। लाइक भाई मतलब यहीं पे बंदा, मुझे पता है भाई वो वाली जो नौकरियां होती हैं उसमें कितनी मेहनत होती है, ठीक है। और आपके एक पॉडकास्ट में आप बता रहे थे लखनऊ में विक्रम में चला करता था यार मैं, ठीक है। हाँ ब्रो। तो भाई मैं भी लखनऊ गई हूँ, मैंने भी वो सब देखा है। और अब आप जब वहीं कॉल सेंटर के सामने से निकलते हो गए, लाइक अभी तो 1-2 साल पहले की बात है भाई 1-2 साल मतलब भाई 21-22 ब्रो, वही 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 पीरियड था भाई जब जॉब कर रहे थे। और मतलब जॉब भी म्यूजिक के लिए ही कर रहे थे, और अब जॉब छोड़ भी म्यूजिक की वजह से ही पाए हैं। तो दैट इज द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। मतलब और क्या चाहिए होता है भाई, यही सीन है। हाँ जी भाई। भाई। ये म्यूजिक का कहाँ से लखीमपुर खीरी में हिप हॉप कहाँ से भाई जी? मतलब यार हम लखनऊ में रह के हमको नहीं मिल रहे थे, हमको 50 सेंट सुन रहे थे, समझ घंटा कुछ नहीं आ रहा था, है ना? आप लखीमपुरी, और उस समय भी जब आपके 6 साल पहले के भी जो आपका पहला वीडियो पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर, उसमें भी आपका एटीट्यूड देखो, ठीक है। लाइक लग रहा है कि बंदा पैदा ही हुआ था कैमरे के सामने। लाइक इसका कैमरा प्रेजेंस पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ही इज लाइक अ बॉर्न आर्टिस्ट वाला थिंग है ये भाई कहीं। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम यूपी के हैं, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि बिकॉज हमारे जहन में है, मतलब फाड़ने की आदत तो जहन में है शुरू से ही। आ नहीं रहा था रैप, उस पहले वीडियो में रैप बैक है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल ऐसे कर रहे हैं जैसे हम ही हैं, हमारे अलावा कोई है नहीं। और भाई रही बात म्यूजिक आने की ब्रो, तो गाँव से, ठीक है, वहाँ पे म्यूजिक बजता ही है, अल्ताफ रज़ा, समझ रहे हो, उनकी सुप्रीमेसी होती थी। मिथुन दा के नाम से हम जानते थे कि मतलब मिथुन के गाने बज रहे हैं, समझ रहे हो वैसे। तो म्यूजिक से एक लगाव था बचपन से मेरा, ठीक है। बट रैप वैप के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि इतना पिछड़ा कल्चर है, ठीक है। अब मैं लाया हूँ तो लोगों को पता चला है दैट रैप इज ऑल्सो, देयर इज समथिंग इन म्यूजिक व्हिच इज कॉल्ड रैप, जो मतलब लिटरली अभी तक नहीं पता थी। जब तक मैं टीवी पे नहीं आया तब तक नहीं पता थी। तो मुझे भी नहीं पता था ये सब कुछ नहीं। फिर मैं जब ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ गया ना, तो वहाँ पे थोड़ा-सा शहर से, गाँव का लौंडा शहर में एक्सपोज़ हुआ। तब मैंने डिस्कवर किया कि ओके, ये सब भी होता है भाई। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, ओके, ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ। आई यूज्ड टू राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड।
ठीक है, हाँ। पोएट्री एंड ऑल। तो दैट्स हाउ धीरे-धीरे वही सबका सेम स्टोरी की धीरे-धीरे बकचोदी में शुरू किया क्योंकि कूल लग रहा था और फिर करने लग गए और फिर वो यही हो गया कि अब तो यही करना है ज़िंदगी में। भाई लेकिन मैं सही बताऊँ भाई, लाइक यार भाई करना तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन मैंने देखा है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत है, इतनी ज़्यादा हसल है कि बंदा मेंटेन कर ही नहीं पाता। और भाई वो यूपी, लखनऊ हम लोग के साइड वाला क्या माहौल रहता है, वहाँ पे हर आदमी के सामने अगर तुम थोड़े कपड़े भी अगर चटकीले पहन लो तो फिर वहाँ पे चलते-फिरते आदमी ताने निकलता कमेंट्री पास कर दे, और वहाँ से भाई लड़ते-लड़ते यहाँ तक आ गए। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वही है भाई, मेरा तो ग्रज ही यही रहा है हमेशा कि यूपी में मैं किसी को लुक अप टू करूँ ऐसा कोई है ही नहीं। और जो यूपी के हैं भी उनको भी शर्म आती रही है यूपी रिप्रेजेंट करने में, ठीक है? ये बहुत ही सैड है। ऐसा नहीं है यूपी से रैपर्स नहीं है भाई, बहुत सारे हैं यूपी से, बट दे नेवर रिप्रेजेंटेड यूपी सो देयर वाज़ नो वन टू लुक अप टू माय स्टाइल ऑफ म्यूज़िक कि जो अवधी बोले, जो हमारी लैंग्वेज बोले, हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करे। तो मेरी तो लड़ाई वही है भाई, नाउ पीपल नो दैट देयर इज़ हिप हॉप इन यूपी सो दैट इज़ अ बिग विन फॉर मी। जी हाँ, जी हाँ। अरे भाई तुमने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी कि मैं तो भाई हक से बोलता हूँ कि मैं यूपी का हूँ, लोगों को शर्म आती है, यही वाली बात। तो भाई पता है मुझसे भी लोग पूछते हैं कहाँ पे हो, कहाँ से हो? तो मेरा पता नहीं क्यों पहला निकल जाता है भाई मैं बैंगलोर से हूँ। मैं रहता बैंगलोर में हूँ, लेकिन मुझे लगता है यार मैं यूपी बताऊँगा ना, बंदा मुझे अभी जज करना तुरंत शुरू कर देगा। एक दैट इज़ अ फैक्ट। हम बड़े वैसे देश में रह रहे हैं ना, यहाँ पे कितना भी कूल, कितना भी वेस्टर्न कल्चर के चोमदे बन जाएँ सारे, गालियाँ दे सकते हैं ना आपके पॉडकास्ट में। हाँ, अरे सब फ्री भाई, सब फ्री। वेस्टर्न कल्चर के चौधे बन जाएँ सारे ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है यूपी, बिहार की तरफ, ये कभी खत्म नहीं होगा भाई, ठीक है? तो ये चीज़ है, इट इज़ अ फैक्ट ब्रो। तो वही चीज़ है भाई कि एक बार सोचता है, लेकिन ख़ैर मुझे नहीं है भाई, मैं शुरू से यूपी रिप्रेज़ेंट भाई चौड़े में आओ। मैंने तो भाई तुम्हारा पहला गाना देखा था लूप, है ना? वो मैंने देखा था भाई ब्रो भाई, यू वर एक्चुअली फर्स्ट, बहुत ही आयरॉनिक बात है, यू वर एक्चुअली द फर्स्ट मेनस्ट्रीम यूट्यूबर अपने कम्युनिटी से हू रिएक्टेड ऑन दैट भाई। मुझे याद है भाई, मुझे वो सब कुछ याद है ब्रो। भाई मैं हिल गया था, पता है वो गाने का वीडियो देख के। मैंने कहा इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो ब्रो, एंड रैप तो अच्छा कर ही रहा है, कॉन्फिडेंस। और पता नहीं क्यों देख के मुझे लग रहा था ये अपने साइड की गलियां लग रही हैं यार ये, हाँ पता है? भाई, वो पुराना लखनऊ है ब्रो। फिर भाई तुम्हारे फैंस ने मुझे मैसेज करा, उन्होंने बताया, देन आई वाज लाइक अरे वाह यार, लाइक दिस इज हमारे मेरे शहर में ऐसा हो रहा है। हाँ, बड़ी बात है यार। हाँ ब्रो भाई, ये मतलब वो तो पूरा पुराना लखनऊ है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा अगर आप लखनऊ से हो ना। बिरयानी बिरयानी खा रहे हो ना, तो एक में तो मुझे लगा था कि ये टुंडे टुंडे वाला एरिया लग रहा है मेरे को ये। वही 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 चौक वाला एरिया है, चौक हाँ। वाली साइड दुकानें वगैरह है उसमें, तो वो सीन है भाई। हाँ, हाँ। चलो भाई अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है आपकी नई एल्बम। ये क्या एल्बम आपने ड्रॉप करी है? पहली बात तो दिल खुश कर दिया आपने, इतनी ज्यादा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था इंट्रोडक्शन में, वर्सेटाइल रैपर, वो मैंने आपकी एल्बम में जो आपने वर्सेटाइलिटी दिखाई है ना, उसकी वजह से मैंने बोला था। इतने सैया जी जैसा गाना, ठीक है, लाइक ये कहाँ से, क्यों, लाइक क्या चल रहा है दिमाग में बनाते टाइम, कुछ बताओ भाई। भाई मैं बताता हूँ, पहली बात तो एल्बम नहीं है, ये ईपी है, ठीक है? ईपी, सॉरी, यस ईपी। आप जानो, ठीक है? और इसका नाम है कसम पैदा करने वाले की। अगेन वही जो इन्फ्लुएंस रहा है बचपन से, ठीक है? जिस कल्चर से मैं आ रहा हूँ, जिस जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, उसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, ठीक है? ये टाइटल इसी वजह से ऐसा इसको टाइटल दिया मेरे एक भाई ने, तुमीन भाई हैं। और दूसरी बात भाई, वर्सेटाइल सैयां जी जैसे गाने और पहले दिन जैसे गाने और इंट्रो जैसे गाने इस वजह से हैं, क्योंकि भाई मुझे खाना है, समझ रहे हो? मुझे खाना है भाई, समझ रहे हो? कि मैं जानी जैसा गाना भी दूँगा, ठीक है? और मैं सैयां जी जैसा आइटम नंबर भी दूँगा, ठीक है? सब खाने आया हूँ, ठीक है? और मुझसे ज़्यादा भूखा पूरे देसी पॉप में नहीं है कोई, ठीक है? और मैं खा जाऊँगा। और आई विल टेल एंड आई विल टीच यू ऑल टू स सी इट हाउ वन कैन डू एनीथिंग, ठीक है? गांड-फाड़ बैंगर भी बना दूँगा। सैयां जी तो मेरा 4 साल पुराना गाना है। अच्छा। पैसे ही नहीं थे भाई, अब जाके सोनी ने पैसे लगाए तब जाके कर पा शेख। ट्यूटोरियल ब्रो, पैसे ही नहीं थे भाई, सिंपल सी बात है ब्रो। सैयां जी जैसे कमर्शियल गाने करने के लिए क्या होता है, 200-300 व्यूज भाई। अब और जाके फट रहा है भाई गाना, पहले दिन ही ड्रॉप करी भाई, बढ़िया हेड स्ट्रीम्स आ रहे हैं, समझ रहे हो? इसी का वेट कर रहा था कि ये सारे गाने निकाल पाऊं मैं। सो फाइनली आई हैव द स्टेज, और सब करना है भाई, मतलब सब कर सकते हैं, पीपल आर देयर लिसनिंग टू इट, अच्छी अच्छी रिव्यूज आते हैं भाई, तो बस यही है ब्रो, यही गेम ही यही है अपना तो। वही भाई मुझे ये भी लगता है ना कि यार, क्योंकि अभी सारी आंखें तुम्हारे ऊपर ही हैं, एटलीस्ट हमारे पूरे इंडिया की तो है ही है ना? सीन में तो है ही है, हिप हॉप सीन की बात नहीं कर रहा मैं अभी।
मैं अभी खाली अपने उत्तर प्रदेश सीन की ही भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई तुम अगर मेरे हिसाब से अगर तुमने अपनी बाउंड्रीज बना ली, तो वो तो तुम्हारी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। अभी जैसा तुमने कहा कि भाई मैं खाने आया हूँ सीन, तो अभी मैं सब कुछ करूँगा, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है तुम्हारी वो अचीव करना, क्योंकि तुमको देख के 4 लड़का अपने घर में भी यही चीज़ें करने की कोशिश करेगा और उसको भी हिम्मत आएगी। तो आई भाई थिंक कॉन्सेप्ट की थ्योरी है फैक्ट भाई। मेरा हिप हॉप, मैं एक रैपर हूँ, मेरी कैटेगरी है हिप हॉप आर्टिस्ट, बट मेरा प्यार म्यूजिक है भाई। आप समझो इस चीज को, मतलब समझ रहे हो, मेरे को सिर्फ ये नहीं करना कि हर गाने पे लड़ाई कर रहा हूँ। मुझे अच्छा म्यूजिक बनाना है जो इंडिया में मेन स्ट्रीम म्यूजिशियंस नहीं बना रहे भाई। मेरे को गाना ड्रॉप पे नहीं चलाना है सिर्फ, मेरे को वहां पे गांड फाड़ हुक देना है, मेरे को लोगों को रुलाना और मेरे को वो इमोशंस फील होते हैं व्हेन आई सिट इन द स्टूडियो टू मेक एनीथिंग। इट इज नॉट कि आई एम गोइंग टू मेक अ फकिंग चॉपर बैंगर और समथिंग लाइक दैट भाई। मुझे बनाना होता है अच्छा म्यूजिक, ठीक है? तो मेरा गोल ही यही है कि मुझे अच्छा म्यूजिक बनाना है जो सुनने में अच्छा लगे और जिसको मेरे को सुनूं, मैं खुद सुनूं अपनी गाड़ी में तो मुझे मजा आए। तो दैट इज द होल गोल, मतलब समझ रहे हो कि टू पुट आउट सम गुड क्वालिटी म्यूजिक। दैट इज द होल इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग आई डू इन म्यूजिक। तो पता है यार, मैंने भाई जब ये देखा ना बहुत आगे का एक्सटेंडेड वर्जन, मैंने कहा एक्सटेंडेड वर्जन ये क्या होएगा यार, है ना? इसमें क्या ही कर देगा आदमी, क्या अकॉस्टिक कर देगा वो? बट भाई साहब लिटरली अगर किसी ने एक्सटेंडेड वर्जन नहीं सुना है, वो प्लीज सुनो। भाई मेरे को पता नहीं क्यों ये वाला बहुत ही ज्यादा कूल लगा यार। और इसका आइडिया कैसे आया कि यार ये तो हमने ओरिजिनल तो निकाल दिया, लेकिन अब आप इसको इसको थोड़ा वो वेरिएशन डाला जाए, ये कैसे आया? बिकॉज इट साउंड्स वेरी गुड। भाई एक्चुअली इस गाने के 4-5 वर्जन थे, ठीक है? ओके। ठीक है। मेरा एक गाना ना भाई एक प्रोसेस से नहीं जाता, ठीक है? अच्छा। मैं उसको पहले एक डमी बनाता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद उसके प्रोडक्शन पे बैठते हैं हम 2-3 लोग, फिर उसको बनाते हैं, फिर जैसा टर्न आउट होता है, फिर वो बेकार लगने लगता है, फिर वो अच्छा लगने लगता है, फिर ये प्रोसेस चलते-चलते उसके बन जाते हैं भाई 4-5 वर्जन्स। बहुत आगे की भी यही स्टोरी थी। ये 2 वर्जन मुझे बहुत पसंद थे, ठीक है? और मैं गाता भी हूँ भाई, मतलब लोग जानते हैं कि मैं गाता भी हूँ, थोड़ा बहुत मतलब ऑटो ट्यून के सहारे, बट मैं गाता हूँ, मुझे पसंद है मेलोडीज। तो ये बहुत आगे का एक्सटेंडेड वर्जन वाज द इनिशियल वर्जन ऑफ द सॉन्ग, मतलब ये पहला वर्जन था गाने का जो मैंने रोक दिया था कि इसको मैं ईपी में डालूंगा, समझ रहे हो? हाँ, वो वाला रेज वाला था, फुल एनर्जी वाला गाना था, वो बन गया, लेकिन मुझे ये वाला करना था क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज था, जिस मूड में लिखा गया था गाना वो ये था। और इसको मैंने 2 गाने सेम गाने एक ईपी में इसलिए डाले भाई क्योंकि इंडिया में नहीं होता ये। हाँ, इंडिया में नहीं होते। नहीं होता भाई, ठीक है? एक गाने के 5 वर्ज़न आते हैं भाई बाहर, समझ रहे हो? और यही तो करना है भाई, यही तो बकचोदियाँ ही तो करनी है, एक्सपेरिमेंट ही तो करना है कि तू एक गाने के 2 वर्ज़न सुन ब्रो, एक एक्सटेंडेड सुन, उसमें कोरस है, मूड ही अलग है उस गाने का। राइट, सो दैट्स राइट। द होल इंटेंशन बिहाइंड दैट सॉन्ग भाई। और आपको फ़ील और हिट अलग हुआ होगा वो गाना। अरे पूरा अलग है ब्रो। जो जो पहले रिलीज हुआ था वो पूरा रेज था, ठीक है? उसमें हाँ। एंगर था, और ये वाला तो क्या वाइब बनाई है भाई। फिर मेरे को मैसेज मिले हैं लोगों के कि भाई ये क्या था? ये पहले तो हमें लगा कि क्या था ये, फिर लोग कह रहे हैं कि ये क्या था? तो मेरे लिए तो भाई जीत है यार, और क्या भाई चाहिए? बहुत, पता है मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा? मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन लिखा है बहुत आगे एक्सटेंडेड वर्जन व्हाट द फक। मैंने ये लिखा था क्योंकि मैंने जब सुना था भाई मेरे मन में यही बजा था, मैंने कहा ये व्हाट द फक, दिस साउंड सो गुड, बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है। और और भाई जैसे आपने सिंगिंग की बात करी, ठीक है? हाँ, भाई जानी गाने में तो तुमने जो गाना गाया है, तुम्हारी आवाज पता है क्या कौन सी फ्रेशनेस दे रही है भाई? भाई वो उदित नारायण की आवाज की फ्रेशनेस दे रही है। अरे भाई कहाँ उस्तादों से कंपेयर करती है आप लोग। मैं भाई आप आवाज की फ्रेशनेस एक बार सुनो, मैंने वो गाना सुना, मैंने कहा वो शिट, दिस साउंड्स सो बॉलीवुड फ्रेश टाइप का गाना, ठीक है? तो भाई ये दर्द दिल, जानी, जो आप ऐसे गाने बनाते हो, भाई मुझे तो लगता है कि ये लोफाई गानों में तो गंदा ही किल करते हो भाई। जब लोफाई या प्यार मोहब्बत, तो भाई फुल ऑन स्पीकर नहीं घुस जाते हैं, बिकॉज आई कैन सी यार कि ये चीज तो मुझे ऐसा लगता है तुमने मास्टरी कर रखी है। मैंने जितने तुम्हारे पुराने से लेकर नए आज तक जितने भी लो फायर रोमांटिक सॉन्ग सुने, बहुत गलत, बहुत गलत। पहले ये बताओ, पहला प्यार का बहुत जल्दी हो गया था क्या? भाई कॉलेज टाइम पे ही हो गया था, जैसे हिप हॉप जब जिंदगी में आया था तभी पहला प्यार भी हो गया था, तो ऐसा लिखा लिखाई भी नेचुरली आ जाती रोमांटिक गानों में। वो 5-6 साल का प्यार जो है, फिर वो चीजें खत्म हो जाती हैं आपकी, समझ रहे हो? ऑल्दो आई कांट टेल द होल स्टोरी, बट यही सीन है कि वो चीज आप एक्सप्रेस करते ही रह जाते हो और वो कभी खत्म नहीं होता, समझ रहे हो? वो नहीं खत्म होता, वो कभी कितना भी लिख लो, कितने भी ड्रामे कर लो, वो नहीं खत्म होता। तो वही है भाई, उसी के बारे में मैं गाने लिखता हूँ। जिंदगी ही लिख रहे हैं भाई गानों में, और क्या सीन है ये भाई। तो भाई ऐसे और लो फाई सॉन्ग ड्रॉप करने का है मन? क्योंकि मेरे को तो
बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। मतलब ये तो अभी मौका मिला नहीं, ठीक है? करने का मौका मिला ही नहीं, चांसेस नहीं मिले। ना तो मेरे फूफा है कोई, ना तो मेरे चच्चा है कोई, ठीक है? ना मेरे बाप के पास ना मेरा बाप करोड़पति है, ठीक है? दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट स्टिल आई एम जस्ट स्टेटिंग सम फकिंग फैक्ट्स, ठीक है? तो कोई वो नहीं था, अपर हैंड नहीं था, देसी हिप हॉप के रैपर सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है? तुक्के में कहीं से किसी ने देख लिया तो ठीक है। तो अब स्टॉक इतना है, गाने इतने हैं भाई, लिटरली मैं अभी 100-150 गानों पे मैं खुद ही बैठा हूँ, ठीक है? ठीक है, इसी साल अभी इस साल मेरा शुरू हुआ है, समझ रहे हो एक तरीके से, अभी पहली ईपी आई है, अभी और भी प्रोजेक्ट्स, अभी और भी सिंगल्स और हर तरीके का है भाई, बहुत कुछ बना रखा है, यही करते हैं दिन रात भाई, यही करते हैं 4-5 साल से दिन रात, तो आपको सब कुछ मिलेगा भाई, करेंगे भाई, पूरा बैंथर मिलेगा भाई। अबे सही में भाई मतलब इतनी खुशी होती है देख के बिकॉज़ यार मैंने देखा है ना यार मैं तुम्हारा एक पैंथर है ये हमारा, ठीक है? ऐसे हमारे कितने पैंथर हैं वहाँ पे जिनको अभी लोग नहीं जानते हैं। सो रियल भाई जब तुम्हारे ऐसे कोई आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ यार मतलब देख के कल भी तुम्हारे पुराने वीडियोस में रिविजिट कर रहा था एंड आई वाज थिंकिंग भाई बंदा कहाँ से आ रहा है यार ये बंदा और अपने दम पे ठीक है कोई इंडस्ट्री कनेक्ट नहीं कोई कुछ नहीं और अब इसने जब अपनी ईपी निकाली तो सोनी के साथ निकाली मैं मैं बस ये जानना चाहूंगा भाई है ना क्योंकि बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ये देखने वाले हैं जब कोई बड़ा लेवल आ जाता है तो हाँ, जीवन कितना आसान हो जाता है और बदलाव क्या आता है बेसिकली भाई देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? कि पहला मिलता है पैसा, ठीक है? दूसरा आपको मिलता है बहुत बड़ा सपोर्ट। वो जो आप सब कुछ खुद करते आए हो, ठीक है? वो लेबल करता है आपके लिए, समझ रहे हो? प्लस सोनी म्यूज़िक जैसा दैट बिग ऑफ अ लेबल जब मुझे मिला तो भाई मेरा म्यूज़िक एक्सपोज़ हो जाता है, समझ रहे हो आप? कि पीपल आर नाउ वाचिंग और बाकी रेस्ट इज़ अप टू योर म्यूज़िक भाई, समझ रहे हो? कि मतलब नाउ पीपल आर वाचिंग, दे हैव गिवन यू आईज़, दे हैव गिवन यू द एक्सपोज़र, दे हैव गिवन यू द ऑडियंस, दे हैव गिवन यू मनी टू पुट इंटो योर म्यूज़िक, नाउ इट इज़ अप टू यू। तो काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हम लैक करते होते हैं ना एज़ एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, लेबल वो लेके आता है टेबल पे भाई। तो वही वाली चीज़ है यार मतलब कि जैसे कि जो एक इमेज बनी हुई है कि जब एक लेबल आ जाता है तो बहुत कंट्रोल करता है और ये वो। थोड़ा इसके बारे में बताओ भाई क्योंकि लेबल्स की भी है ना जो बाहर का स्टीरियोटाइप है अभी इंडिया में तो ज़्यादा लेबल्स है नहीं तो लोगों को हवा भी नहीं है लेकिन बाहर की बातें उड़ती-उड़ती आती है वही रिपीट करते हैं कि भाई लेबल तो बहुत मैनिपुलेट करता है आर्टिस्ट को है ना फ्रीडम नहीं देता उनकी रॉयल्टी एंड दिस दैट। थोड़ा सा बताओ भाई कि ऐसा क्या है? तुम्हें क्या महसूस तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस हुआ? भाई कीपिंग सोनी म्यूज़िक असाइड क्योंकि मेरा दूसरा लेवल एक्सपीरियंस था ये और मेरा बहुत अच्छा रहा है। सोनी म्यूज़िक के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है? और इंशाल्लाह मतलब जिनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी बैक एंड पे टीम है सोनी म्यूज़िक की, मेरी मैनेजमेंट संभव भाई है मेरे मैनेजर, सो एवरीवन इज़ हैंडलिंग इट वेरी वेल। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि दबाया। ट्रैक लिस्ट मैंने डिसाइड करी, गाने मैंने डिसाइड करे, नाम मैंने डिसाइड करा, आर्टवर्क मैं डिसाइड करता हूँ, एवरीथिंग सब मैं डिसाइड करता हूँ। इवन मेरा मैनेजर भी नहीं बोलता बीच में भाई। सोनी म्यूज़िक से भी कोई नहीं बोलता, ठीक है? बस कहीं पे चीज़ें होती हैं जैसे भाई ये गलत हो गया, ये सही कर लो, ये वो हो गया, समझ रहे हो? इम्प्रूवमेंट्स व्हिच ऐड टू योर प्रोडक्ट वो रहा। डेफिनिटली। बाकी दूसरा भाई लेबल्स का तो बड़ा मेस्ड अप सीन है, मतलब मेरे को वही है देसी हिप हॉप में भाई जानते ही हो, मतलब एक तरीके से सबसे बुरी बात ये है अपने देश में ना कि व्हेन यू डोंट हैव क्लाउड पीपल डोंट पुश योर म्यूजिक, दे डोंट लिसन टू योर म्यूजिक। अभी मेरा एक भाई है, वो एक इंडिया के बहुत वैसे लेवल के पास गया और ट्रैप रैपर है भाई, ठीक है? ट्रैप रैपर है। दिस इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट। अंडरग्राउंड का है, पीपल नो हिम, पीपल लव हिज म्यूजिक, ठीक है? ही वेंट टू अ ब्ला ब्ला लेबल एंड दे रिजेक्टेड हिम सेइंग व्हाट? दैट यू डोंट हैव इनफ नंबर्स, व्हेन यू हैव नंबर्स देन कम टू मी। समझ रहे हो? तो वो चीज़ है, दिस इज़ अ कंप्लेंट आई हैव विद many major labels. They should push forward underground artists. That is why I'm saying कि सोनी म्यूजिक के लिए मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं ऐसा नहीं मैं असल जीता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं मैंने मेरे पास चार्ट्स बस्टर्स हो गए हैं, हुँ, नहीं भाई। दे जस्ट ट्रस्टेड माय म्यूजिक। मैंने 6 महीने पहले सोनी म्यूजिक को म्यूजिक प्ले किया, ठीक है? दे लाइक द म्यूजिक एंड दे जस्ट सेड ओके लेट्स डू दिस, लेट्स डू द प्रोजेक्ट। तो ये सीन है भाई, दिस इज़ मेजर लव टू सोनी म्यूजिक। लेकिन हाँ, भाई लेबल्स का सीन तो है, थोड़ा-सा वैसे मैं नाम नहीं ले सकते भाई, समझ रहे ना हो? पीआर-वीआर होती है, बड़े लफड़े-डंटे नहीं, होते नहीं, हैं। नाम तो लो भी नहीं आप, नाम नहीं लो, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और ये मैं सैड चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, मैं रियल शिट इसलिए क्योंकि आपकी ऑडियंस शायद है वो जो रैपर्स हैं भाई, समझ रहे हो? हुँ, कि भाई क्लाउड लेके आओ तब पूछेंगे तुमको, ऐसे नहीं पूछते यहाँ पे लेबल्स, समझ रहे हो? तो वो सीन है भाई।
अच्छा भाई, इसी से ये कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि ये जो क्राउड वाला टैग है ना, ये भाई मैंने एमटीवी हसल से भी रिलेटेड बहुत रैपर्स मुझे डीएम करते हैं कि भाई मेरे को इसलिए लोग जो है भाव नहीं दे रहे क्योंकि मेरे पास ज्यादा व्यूज नहीं है, मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है ना, और ये वही क्या हसल में भी ऐसा होता है? मैं बहुत रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को आपने बोला तो ये बात याद आई कि क्या भाई? बहुत सारे रैपर्स ये कहते हैं कि भाई हसल वाले मेरे को इसलिए ऑडिशन पे नहीं बुला रहे या मेरे को भाव नहीं दे रहे क्योंकि वो उन लोग को बुलाते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस है, ताकि उनके शो को भी थोड़ी और हाईलाइट मिले। तो खाली क्या ऐसा होता है? हम बड़े भाई हो जो भी मुझे सुन रहे हो, तुम्हारे भाई के थे 5,000 सब्सक्राइबर, ठीक है? और वहां पे हसल 2 की बात कर रहा हूँ, हाँ, अबे 1.5 2-2 लाख सब्सक्राइबर वाले रैपर आ रखे थे, उनका नहीं हुआ भाई। तो अच्छा। ऐसा नहीं है भाई, बस उनको टीवी को अपने हिसाब से चाहिए होता है, समझ रहे हो? अच्छा म्यूजिक उनको जो लगता है, डिपेंड्स ऑन द ऑडिशन टीम, नंबर्स नहीं देखते भाई, म्यूजिक देखते हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट हसल। भाई सीजन 1 में कौन था नंबर वाला? सीजन 2 में कौन था नंबर वाला? द मैक्सिमम नंबर शायद पैरा के रहे होंगे, यार 60 सब्सक्राइबर। ग्रैब के तो मेरे बराबर थे, 8-9-10 हजार सब्सक्राइबर। और कौन था नंबर वाला भाई? कोई नहीं, कोई नहीं था भाई। और ऐसा नहीं होता है, दे जस्ट लिसन टू द म्यूजिक एंड इफ दे फील इट दे ब्रिंग यू अप। और इस बार भी सीजन में देखना आप, ऐसा नहीं होगा कि बहुत मेन स्ट्रीम और आते हैं देने ऑडिशन भाई, वो चाहे तो भाई क्यों नहीं लेके जाएंगे उनको, सबको चाहिए क्लाउड। इवन जो गालियां देते हैं वो भी आते हैं ऑडिशन देने भाई। हाँ, सीजन मुझे गालियां दी है, ये देसी हिप हॉप की गेटकीपर्स ना भाई, इन्होंने पूरे सीजन गाली दी है, मेरे साथ ऑडिशन में खड़े हो तुम, तुम्हारा नहीं हुआ तुम गुस्सा हो गए, क्या होता है भाई ये? गलत सीन भाई, बड़ी हिपोक्रेसी चलती है भाई अपने देसी हिप हॉप में ना। फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहते हैं लौंडे, फ्रस्ट्रेशन में कुछ कुछ बकते रहते हैं, फिर जब मौका आता है तो फिर इधर उधर से उंगली करते हैं कि यार कैसे घुस जाऊं, क्या कर दूं कि मेरा कॉन्टैक्ट मेरे पास डीएम कर रहे हैं लौंडे, पूरे साल गाली देते हैं और मेरे को डीएम कर रहे हैं भाई असल में कोई कनेक्ट है आपका? मैंने कहा नहीं भाई कोई कनेक्ट नहीं। फॉर रियल भाई, फॉर रियल यही सीन है भाई। ये पैंथर भाई यार हसल की बात हो रही भाई, एक चीज याद है यार, देखो ये मेरा पर्सनल सवाल है भाई, ये यार लोरिया गाना बहुत अच्छा गाना था, ठीक है मेरे हिसाब से यार। हाँ भाई, इतना अच्छा था कि मुझे कंपटीशन से बाहर निकाल नहीं दिया तो भाई। नहीं यार, इसी के बारे में बात करनी थी, एक यही हसल का सवाल है भाई यार, तुम्हें लगता है कि यार वो डिजर्व करता था इतना क्रिटिसिज्म वो गाना? नहीं, नहीं, नहीं। उनके साथ गलत हुआ ब्रो, मेरे साथ गलत हुआ, ये तो मैं खुला बोलता हूँ भाई। इनजस्टिस ब्रो, लौंडे मतलब सी, आप एक किसी और गाने को मेरे अगर रिजेक्ट करते हो, यूपी से को हिट मिला, आई एक्सेप्टेड इट, ठीक है, बिकॉज मेरा पर्पस नहीं था वहां पे जजेस को इम्प्रेस करना उस गाने से, मेरा पर्पस था यूपी के लिए, कि मैं यूपी के लिए गाना बनाया मैंने 2-3 साल पहले, मैं उसको परफॉर्म करूंगा। लोरिया वाज अ म्यूजिकल जीनियस ब्रो, वही समझ लो। तो। अगर आपने रॉक सुना है, अगर आपने पुराना 80s 90s 2000s का रॉक सुना है, देन यू नो व्हाट द फक दैट इज, Yeah. ठीक है। उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाता कोई ऐसा, ठीक है, नहीं बना पाएंगे, बना नहीं पाएंगे भाई। मतलब आई एम बीइंग वेरी कॉकी, बट मेरे को घंटा भाई मैं ऐसा ही हूँ यार, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं बना पाएंगे। और उस गाने के साथ तो गलत हुआ ब्रो, मतलब फॉर रियल गलत हुआ ब्रो। और उस गाने पे भाई अब देख लो, लोग मेरे को, मैं खुद कभी कभी चटक जाता हूँ, मैं स्पेक्ट्रा कभी कभी वो एक वो नहीं हिट हो जाता है आपको कि पैंच क्या बना दिया ये हमने, हाँ, क्या बना दिया, मतलब ये तो क्या बन गया। और लिटरली उस गाने के पीछे इंटेंशन भी इतना प्योर था ना हमारा, कि भाई 3 महीने से हम लोग वहां थे और एक होटल में रह रहे हो भाई आप, ठीक है, और हम लौंडे हैं भाई, हम लिटरली रात के 2-3 बज रहे होंगे और हमने सब कुछ छोड़ के कि कमर्शियल नहीं बनाना, पॉप नहीं बनाना, भाई हम अपनी मम्मी को मिस कर रहे थे यार, घर वालों को मिस कर रहे थे, हमने कहा चल भाई गाना बना देते हैं इस पे यार, लौंडे हैं, कोई लौंडे, सारे लौंडों को समझ आ जाएगा कि हम बातें क्या कर रहे हैं सही बात भाई। और लोग रोए भी भाई, लोग रोए भाई, और ऐसे-ऐसे टेक्स्ट आते हैं भाई। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स कि उस मोमेंट पे मुझे वो चीज़ हिट हुई, मुझे और स्पेक्ट्रा को, और हमने वो गाना बनाया है। लिटरली भाई। अरे भाई मैंने भी जब वो गाना सुना यार तो यार मेरा भी दिल खुश बने यार, क्या गाना लिखा है। फिर जब जजेस का कमेंट आया मैंने कहा है मेरे कान में कोई गड़बड़ भाई है, क्या हो रहा है? पता नहीं भाई, यू आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट ब्रो। हाँ, राइट, मतलब ये चीज तो सही है, जो इनजस्टिस शब्द का इस्तेमाल करा जा सकता है भाई, है ना। मैं एज अ बाहर वाला आउटसाइडर तो मैं कर सकता हूँ यार, क्योंकि वो गाना
वो गाना मेरे हिसाब से खाली तारीफ डिजर्व करता था। अगर तुम्हें नंबर कम देने दे दो, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म आई एम नॉट वेरी श्योर। पीआर भाई को पता था भाई वो गाना क्या है, म्यूजिकली वो क्या गाना है, समझ रहे हो, वर्ड्स वाइज नहीं, पीआर भाई तुरंत समझ गया कि भाई इन्होंने तो रॉक उठा दिया। हाँ, समझ रहे हो? वो बैनेट रॉक होता था ना, क्लासिक हाँ, पर ये ब्रो वैलेट रॉक और क्वींस वगैरह जैसा करते थे ना, उस टाइप Yes. के ड्रम्स उसमें, उस टाइप का गिटार विटार हमने बजवाया है ब्रो, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। तभी वो गाना इतना अच्छा भी लगता है और इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट कराता है आपको, तो वो सीन है। लेकिन भाई इट इज व्हाट इट इज, कोई नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई गेट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है भाई, हम तो इस पे भरोसा रखते हैं। राइट, क्योंकि ओवरऑल तो भाई तुमने बहुत कुछ गेन करा है हसल से, है ना? बस भाई बहुत कुछ, देयर इज टू मच आई गॉट इन a very few things which I can complain for, but I don't want to do it. Yeah, that's it, भाई। भाई हसल हसल 3 से क्या उम्मीद है? व्हाट डू यू थिंक? लाइक, क्योंकि भाई मेरा दिमाग नहीं समझ पा रहा है कि क्या होने वाला है। तुम भाई दोनों पता नहीं यार, पता नहीं, आई कांट प्रेडिक्ट। मजा आने वाला है मेरे को तो, मजा, आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ डिजर्विंग लोग आए जिनको हक बनता है भाई सालों से, बस वो आए हों। मैं तो यही चाहता हूँ जो अपने देसी हिप हॉप में है 5-10 साल से, जो मेहनत कर रहे हैं, जो टैलेंटेड है और उनको उनके हक का नहीं मिला, समझ रहे हो, कुछ डोमिनेंस की वजह से। मैं तो बस यही चाहूंगा भाई कि उनको हक का मिल जाए भाई, समझ रहे हो, वो चीज है बस, और कुछ नहीं भाई, और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता मैं इतना। बट हाँ यार, तुम तो क्योंकि तुम अंडरग्राउंड सीन में इतने साल रहे हो, तो तुमने हाँ। तो इतने लोगों को देखा है। एंड हाँ भाई, मुझसे पुराने पुराने लोग हैं भाई, मतलब मुझसे बड़े बड़े एज में, और मुझसे पुराने पुराने रैपर्स हैं जिनको अभी तक नहीं मिला, तो उनको मिल जाए बस भाई, यही चाहिए, भाइयों का अच्छा हो जाए, भाइयों का भला हो जाए बस, और क्या। ये यार एक सवाल था भाई मेरे को पूछना था, मैं सबसे पूछता हूँ जो भी आता है, कि भाई मेरे को ये बताओ, जब तुमने म्यूजिक सुनाना शुरू करा था स्टार्टिंग में, कौन सा म्यूजिक सबसे पहले बजा था हिप हॉप साइड, या कोई भी ओपन ओपन जो तुम बिल्कुल, एक तो तुमने बताया था तुम मिथुन दास सुनते थे, है ना? हाँ, वो तो भैया आप तो तक बजता था मेरे वहाँ, मिथुन दा वगैरह तो बजते थे, मतलब वो गांव का कल्चर है मेरे वहाँ, गांव में ना लड़के ड्राइवर हैं, ये सब घास काटने वाले हैं, तो अपनी छतों पे स्पीकर रख लेते हैं। हमारे यूपी में कल्चर होता है कि जैसे लाइट आएगी वैसे ही शाम को तैयार होके लड़के छत पे आ जाएंगे स्पीकर रखने, पड़ोस वाली लड़की पे लाइन मारने, तो तुम तो पहले पर्दे की साथ क्या निभाओगे, ये सब बज रहा होता था, ठीक है, अखियों से गोली मारे, ऑल दैट शिट ब्रो, क्रेजी शिट, ठीक है, ये छतों पे बज रहा होता था, मोहल्ले को सुनाएंगे बहनचोद कि हमें प्यार हो गया है, ठीक है। और भाई मैंने ऐसे, मेरे को जो बहुत ही विविड मेमोरी है कि मतलब क्या, हिमेश रेशमिया बहुत सुना है मैंने, ठीक है, उस टाइम पे हिमेश वाज द एक्चुअल हनी सिंह, ठीक है, फिर हनी बाजी, माफिया मुंडीर, इन सबको सुना हमने, ठीक है, तो उस टाइम का यही म्यूजिक था जो मैंने बचपन में, मेरे को एक याद है, सुना है मैंने कि मतलब इनके गाने याद होते थे हमको पूरे पूरे, अभी भी मेरे दोस्त जब हम पार्टी करते तो बजा देता है कोई ना कोई, कि और सब याद होता है सबको भाई, फुल पाप। यही है भाई, यही म्यूजिक सुना था हमने। ये भाई स्टार्टिंग में किससे इंस्पायर होना शुरू करे थे, जिसके रैप को मिमिक कर रहे थे? क्योंकि सब करते हैं स्टार्टिंग में, बाहर का भी हो सकता है कि कोई जो है भाई कि सारे, भाई सारे, लिटरली सारे, मतलब ये तो हो गए बादशाह भाई, रफ्तार भाई, हनी बाजी, ठीक है, इन सबके तो याद थे, सारे 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 याद थे, ठीक है। उसके अलावा फिर अपने देसी हिप हॉप में भी सारे गाने याद होते थे भाई, मतलब अ, सारे रैपर्स भाई, मतलब उस टाइम पे 2015-16 में जो भी पॉप कर रहे थे अंडरग्राउंड से, बता रहा हूँ मैं, मेन स्ट्रीम हटा दो आप, अंडरग्राउंड वाले सारे आते, फिर पता चला कि साला इंग्लिश में भी रैप होता है। वो तो गलत हिट हुआ, फिर पता चला कि ये तो इंग्लिश में भी होता है, एमिनेम भी कोई चिड़िया है भाई। किसका सुना भाई? भाई तुमने किसका सुना था बाहर वाले का? कौन था? भाई एमिनेम वगैरह सुने मैंने, मेरे कॉलेज के लौंडे सुनते थे, तो और ऐसे उम्र क्या होगी? भाई 16-17 साल भाई, 16-17 साल, हाँ। तो तब जाके सुना भाई, भाई हम इतने कल्चरली बैकवर्ड है, हमें पता ही नहीं होता था इंग्लिश में भी गाने बनते हैं भाई। तो मेरे साथ तो क्रेजी सीन हो गया भाई, फिर वो सुना, वो तो याद ही नहीं हुआ, आज तक नहीं याद हुआ, ठीक है। फिर धीरे 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 अब भाई, अब कोल देवता है हमारे, ठीक है। अब तो कोल, केंड्रिक, अब तो मतलब सब कुछ सुनते हैं भाई, अब तो वो चीज है, लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर भाई। भाई ये बताओ कि दो एक बहुत ही तुमने यूनिक कोलैब निकाले तुमने, ठीक है, एक तुमने निकाला हमारा ये क्लाउड, और दूसरा लाइफस्टाइल, ठीक है। और पैंथर ज्यादा कोलैब्स करता नहीं है, ये भी मैंने देख रखा है, मतलब उसका अपना एक है सेट है, वो मिनिमम चलता है मामला। भाई सबसे पहले मुझे बताओ, ये ऐप 17 के साथ कोलैब हुआ कैसे तुम्हारा? कहाँ भाई 17 के साथ भाई,
मतलब मेरे को 17 बहुत पसंद है। बहुत दिनों बाद मेरे को कुछ ऐसा सुनने को मिला जो बहुत स्वीट है और बहुत रियल है। ये जितने गैंगस्टर रैपर है सारे मेरे को नकली लगते हैं, क्योंकि ये नकली, इन पे ऑटो के पैसे नहीं होते भाई, ठीक है? जो गाड़ियाँ फ्लेक्स कर रहे होते हैं, माँ कसम बता रहा हूँ भाई, फॉर रियल, ठीक है? मेरे इतना रियल रैपर नहीं मिलेगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है? तो लिटरली ऐसा साउंड है, ऐसी चीज़ें हैं देसी हिप हॉप में कि जो 90% सब फेक पोर्ट्रे करते हैं कि मैंने जेल करा दी, मैंने पुप्पा मार दिया इसका, मेरी ये हो गया, मैंने 4 लौंडे बिछा दिए। कोई नहीं बिठता भाई, सब बौने-बौने से रैपर्स हैं एक तो, ठीक है? सच बता रहा हूँ, अकेले चलते हैं भाई। तो 17 का साउंड मैंने सुना था, तो 17 जब सीधे मौत ने फीचर किया था बयान में, तो भाई 17 सुना, मेरे मज़ा आ गया मेरे को सुन के, ठीक है? तो ऐसा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, सेस भाई के स्टूडियो गया हुआ था। 17 आया, 17 से मिला, गाना बन गया भाई एक रात ओह! ऐसे हो गया, रैंडम हो गया। रैंडम भाई, रैंडम। सेस भाई एक बीट बना रहे थे, मैं तो सेस भाई से मिलने गया था, सेस भाई एक बीट बना रहे थे और सेस भाई तो द फकिंग ओजी ब्रो और रियलिस्ट भाई, रियलिस्ट, रियल बंदा भाई, ठीक है? मैं मिलता रहता हूँ सेस भाई से भाई, तो सेस भाई ने बीट बजा दी, पहली बार मिलने हैं, ठीक है? और बन गया भाई, गाना बन गया। ऐसे ही बन गया बस, ये सीन था भाई। सेस जो है ना, वो तो भाई रिक रूबिन्स जो है ना बाहर वाला, अपना हाँ, हाँ, अरे भाई रिक दैट रूबिन क्या नहीं, बात कर रहे हो? नहीं, कल ही मैं बुक पढ़ रहा था उनकी, जो तो नई बुक आई है। तो जब जितना रिक रूबिन्स के बारे में देखता ना, मुझे लगता है शायद सेस का भी वही ज़ोन होता जाएगा धीमे-धीमे करके। फॉर रियल भाई, उनका तो सीन होता जा रहा है वैसा। वो बैठे रहेंगे सेस अपना, तुम आए हो? अच्छा एक बीट सुनो। हाँ, चलो इसके ऊपर ये गाना बनाते हैं। मतलब दिस इज़ हाउ द पर्सन स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन। भाई he brings out the art inside you भाई, मतलब सेस भाई के साथ है चीजें चल रही हैं काफी, ठीक है? और मतलब he deserves all the love he gets. That is one of the major thing भाई। और जो सेस भाई के साथ क्या आ रहा है भाई? भाई सब बताएंगे भाई, मैं अनाउंस नहीं करता। हिंट दे दो खाली लड़कों। बहुत कुछ मामला है भाई, बहुत कुछ है, मतलब सेस भाई के साथ भी कुछ कुछ है और मजा आएगा भाई। जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अनाउंस इट। भाई सेस की बीट और पैंथर की आवाज दम गंदा ही बजेगा गाना, गंदा ही बजेगा। सही भाई। और भाई ये क्लाउड कैसे हुआ था? भाई क्लाउड तो ऐसे हुआ था कि कलसी बाजी का मेरे पास वो आया था। मैं और कलसी बाजी काफी टाइम से मतलब टच में है, भाई हैं, ठीक है? और उमर से मेरी बात नहीं होती, ठीक है? लेकिन उमर को हम जानते ही हैं भाई, समझ रहे हो? जब उसकी काफी हुई थी और अच्छा आर्टिस्ट है इवेंचुअली, ठीक है? उमर स्पिट्स हार्ड। तो ऐसा सीन हुआ कि कलसी भाई ने मेरे को गाना भेजा, कह रहे इस पे करेगा? मैंने हुक सुना, उन्होंने सिर्फ कोरस कोरस भेजा एक डमी बीट पे। तो मैंने कहा बाजी आई एम इन। तो फिर उसके बाद मैंने इन बोला, उसके बाद उन्होंने बताया कि उसपे उमर अंजुम भी है। मैंने कहा लेट्स गो भाई। फिर एक दिन मेरे पास उमर अंजुम का वर्स आ गया, मैंने कहा ओह शिट ब्रो, शिट भाई। फिर उसपे मैंने अपना स्पिट करके भेज दिया और फाइनल हो गया गाना। एंड देन वी डिड द वीडियो यहीं नोएडा, दिल्ली में, और उधर से उमर ने कराची से वीडियो करके भेजी। सो दैट्स हाउ क्लाउड हैपेंड भाई। भाई मतलब इतना रैंडम चीजें हो रही हैं और हम लोग को पता मन में चलता भाई ये लोग कब से बात करते हैं, इन लोग का क्या गेम है, और यहाँ कुछ है ही नहीं, बस भाई का भाई। प्यार है भाई, बस की रिस्पेक्ट होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से गाने बनते हैं भाई, और कुछ नहीं होता भाई। वही शिट है भाई कि प्यार है भाई में, हाँ भाई, ओ लेट्स गो भाई। उमर के साथ सोचना ही नहीं है भाई, उमर तो भाई जैसा है, वो चीज है भाई। अच्छा भाई उम्र की बात हो रही है तो जरा ये बताओ पाकिस्तानी हिप हॉप सीन के बारे में क्या क्या थॉट्स हैं? भाई पाकिस्तान हिप हॉप तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा वैसा चीज है जो सोचने पे मजबूर कर देता है एक बार को, कि भाई क्या क्या ही कर रहे हैं उन्होंने, पूरे हिप हॉप को सबसे बड़ा जॉनरा बना दिया, बिकॉज इवेंचुअली दे डोंट हैव एनीथिंग लाइक बॉलीवुड, राइट? Yeah. उन्होंने हिप हॉप को सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है अभी यंगस्टर्स, लाइक दैट इज अ फकिंग बिग डब्ल्यू। अगर आप 2014-15 में थे, आपको ही पता होगा भाई कि क्या सीन था भाई, समझ रहे हो? कराची फरकर निकाल रहे थे अंजुम भाई, सही में समझ रहे हो? तो भाई मेजर रिस्पेक्ट टू एवरीवन आउट देयर डूइंग, और वहां के लोग कर भी रहे हैं भाई सालों से। तो वो चीज है भाई, पाकिस्तान तो डब्ल्यू ले रहा है भाई हिप हॉप में। और अभी उनके जो कोलैबोरेशंस आ रहे हैं भाई, मतलब यंगस्टर्स के जो ब्रांड्स के साथ मेरे तो फटके मैं सुन के फट गई भाई कि ये है डब्ल्यू भाई, गलत सीन भाई। अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है। वायस तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले गया भाई, मतलब हाँ भाई, फॉर रियल यंगस्टर्स तो भाई दे आर जस्ट टेलिंग पीपल हाउ टू डू इट। या दैट इज अ बस भाई मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो है ना थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमियां हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे इंडिया में जो है ना फिर भी लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब हमारे पास लेबल्स हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं,
है ना? वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सब मामला अभी काफ़ी स्लो है, इसकी वजह से उनका टैलेंट उतना निकल के आ नहीं पा रहा है। लेकिन भाई उनके ऑडियोज़ चल जाते हैं, हाँ भाई, सही में। समझ रहे हो? ऑडियोज़ उनके तब से चल रहे हैं जब पंजाबी ऑडियोज़ चलते नहीं थे, याद रखना आप, समझ रहे हो? बहुत बड़ी चीज़ है। तलहान, यंग्स टनर्स, रैप डीमन और सारे कराची वाले जितने हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सारे ऑडियो तब से चला रहे हैं जब इंडिया में पंजाबी में भी ऑडियो नहीं चलते थे। हुँ। तो भाई उनकी मेजर रीच है ब्रो, उनकी ऑन ग्राउंड रीच काफ़ी अच्छी है, तो वो चीज़ है, बढ़िया है भाई। और भाई एक दो सवाल है, बहुत बढ़िया सा एक सवाल है, ठीक है? मुझे नहीं पता ये डिस वाला सीन से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये पूछूँगा तुमसे, भाई ये लश्करी के साथ क्या सीन था? ये क्या हुआ था? कौन है? अरे एक बंदे ने तुम्हारे लिए वो निकाला था ना, एक डिस निकाला था। फिर तुमने उसके कमेंट में तुमने ये भी लिखा था बहुत बढ़िया, बजाते नहीं, अरे एक कोई बंदा था जिसने तुम्हारे लिए डिस निकाला था और फिर तुमने कुछ एप्रिशिएट भी करा था कि यार ठीक है, सही है। नहीं भाई ये कब हुआ? अच्छा, ऐसा नहीं हुआ था यार, मुझे तो याद है। नहीं चलो, भाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था? ना, 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 ना। तुम्हें आज तक किसी ने नाम लेके डिस करा है? भाई डिस आते ही रहते हैं, बहुत सारे डिस आते हैं, मेरे को यूपी के लड़के डिस करते रहते हैं और सामने मिलो तो भैया भैया कहते हैं भाई, ठीक है? क्योंकि सब वही है, सब बहुत ही वो है, मतलब अगर डिस करते हो तो आओ ना भाई, अगर जिसको मेरे से प्रॉब्लम है, तो तू मेरे को या भाई किसी का ये डायलॉग अभी निकला था कि जिसको प्रॉब्लम है मेरे को कॉल करो, हुँ। ठीक है? और अगर तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो गांडू तुझे मैं जानता नहीं, तेरी औकात नहीं है, औकात बना भाई। बहुत ही सिंपल सी बात है और डिस भाई ऐसे क्यों? समझ नहीं आता मेरे को भाई डिस विस ना, मतलब करो तो भाई हो तुम, पहली बात तो कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे। सही इफ यू बात। डोंट हैव प्रॉब्लम देन ब्रो देयर इज नो यूज ऑफ जस्ट डिसिंग फॉर क्लाउड ब्रो। तो भी वही है, तू भी एक टिकटॉक पे नाचने वाली लड़की है जो अपने मामले कर रही है भाई फुल पावर, तू भी वही है भाई, समझ रहे हो? कि अगर तू क्लाउड के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है मुझे डिस क्लाउड के लिए, समझ रहे हो? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई यू आर जस्ट लाइक एनी अदर क्लाउड चेज़र, एज़ सिंपल एज़ दैट। हमने गाना निकाल रखा है भाई क्लाउड क्लाउड से। और यार तुम किसी रैपर के घर भी पहुँच गए थे? अरे भाई उस मतलब एक रैपर हैं, बड़े भाई हैं अपने, ठीक है? हाँ। वो भाई मतलब देखो मैं भाई बहुत सिंपल सादा बंदा हूँ, ठीक है? मेरा कोई वो नहीं है भाई, मतलब मैं बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, काम करता हूँ, जिम जाता हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी करता हूँ, वो भी घर पे, ठीक है? और सिर्फ़ म्यूज़िक करता हूँ, शांति से करता हूँ, बहुत प्यार से, ठीक है? अब क्या होता है, मैं किसी से भाई लड़ाई करता नहीं, ठीक है? मेरा है ही नहीं वो सब कॉलेज में करते थे भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ओल्ड कैंपस भाई, समझ रहे हो? इफ यू नो ब्रो, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ओल्ड कैंपस, वहाँ इलेक्शन नहीं होते तब भी पॉलिटिक्स कर रहे थे हम लोग, ठीक है? तो वो चीज़ है भाई। और फिर क्या होता है कि बंदे उठ के गालियाँ देते हैं आपको, चलो कोई नहीं, ठीक है, गालियाँ दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर मेरी माँ को गाली दोगे, ठीक है? वो भी चलो पता नहीं चला। फिर मुझे पता चलता है कि माँ की गाली दी, फिर उसके साथ में धर्म की गाली। ये भगवाधारी रैपर बहन के टके, और you have a bad history of hatred against my religion and now you're relating me to it and you're dragging me कि this motherfucker is the only one representing this that then it became brutal। भाई ने 9-10 बजे स्टोरी डाली होगी, फिर हमको घर जाना पड़ गया। घर गए तो मूत निकल गई भाई कि बाहर नहीं आया गया। 6 लौंडे थे उनके पास घर के अंदर, ठीक है? और हम भी पहुंच गए भाई भाइयों के साथ, मतलब है मेरे साथ मेरे भाई लोग ऐसे कि मतलब मानते हैं, थोड़ी इज्जत करते हैं कि भाई हैं। तो हम भी पहुँच गए भाई, वो बिल्डिंग ही हमारे दोस्त की थी, जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब पूरी बिल्डिंग में हम लोग खड़े हुए थे, 2-3 घंटे खड़े रहे भाई, नहीं निकले। दरवाज़ा तोड़ नहीं सकते कि दोस्त की बिल्डिंग है, ठीक है? तो वही अंदर से बंदे रो रहे हैं भाई कि भाई चले जाओ, घर पे मम्मी नहीं है क्या तुम्हारे? प्लीज़ चले जाओ, ये वो। फिर अगले दिन वही है, अपना ड्रामा शुरू कर दिया। तो भाई वही है, भाई बता तो रहा हूँ आपको, ये सारे ना हेट करते हैं भाई, समझ रहे हो? कि औकात नहीं है, बस इंटरनेट ने बहुत ईज़ी कर दिया है चीज़ को। ट्विटर पे आर्टिस्ट को हेट मिलता है ब्रो, समझ रहे हो? फर्जी का। मैं देखता रहता हूँ मेरे साथ वाले आर्टिस्टों को मुझे हेट मिलता है फर्जी का। वही सामने से भैया ये वो भैया ऐसे भैया वैसे मीठे बन जाते हैं भाई, शोज़-वोज़ पे आते हैं तो। तो द इंटरनेट हैज़ मेड इट वेरी ईज़ी टू हेट ब्रो, दैट इज़ अ भाई वेरी सैड थिंग। भाई ट्विटर तो इतना टॉक्सिक है, मैं तो ट्विटर पे जाता ही नहीं हूँ। किस ऐसा आर्टिस्ट की
जिस आर्टिस्ट को उठा के क्या बना रखा है, उसको कितने लौंडे गरिया रहे हैं फॉर नो रीजन। भाई मुझे ये बताओ, इसके बारे में अभी तक मैंने किसी पॉडकास्ट में बात नहीं करी, क्योंकि तुमसे बात हो रही है इस टॉपिक पे, बात बताओ यार। एज एन आर्टिस्ट मेंटल सैनिटी कितना इफेक्ट करती है विद ऑल द अननेसेसरी हेट इन द सीन? ब्रो वही चीज है, आपको इफेक्ट करती है भाई, क्योंकि आप अपने ब्रेन को रोक सकते हो, अपने कॉन्शियस को रोक सकते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को नहीं रोक सकते हो। बिल्कुल सही बात, समझ रहे हो? बिल्कुल आप सही बात। इग्नोर कर दोगे, लेकिन यहाँ ये जो पीछे है इसका क्या करोगे भाई? ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा भाई, क्योंकि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम वही वही सब हमारे थॉट्स बनते जाते हैं, वैसे ही हम डेवलप होते जाते हैं। बच्चे को बचपन से गालियां सिखाओगे तो गाली वो देगा बड़े होके भाई। समझ रहे हो? तो जहन में जो भी जा रहा है सब कुछ रहता है भाई, तो उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, और ऑब्वियसली भाई इफेक्ट करेगा ही करेगा। किसी को ज्यादा कर जाता है, किसी को कम कर जाता है, कुछ मैनेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते भाई। इसके इफेक्ट आपने देखे ही हैं, हमारे रैपर लोग पे ही देखे हैं ब्रो। तो वो चीज है भाई। में यार, लेकिन भाई तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि कोई ऐसी चीज करी जा सकती है जिसकी वजह से हेट कम हुए? मतलब जनता तो ऐसा कुछ कर सकती है, लाइक क्योंकि अगर एक ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने आप वेट करना बंद कर देंगे, जब 4 पैसे कमाने पड़ेंगे तो फुर्सत ही नहीं होगी भाई इंटरनेट पे आने की यार। बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो? और हेट वही करते हैं जो भी कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, समझ रहे हो? तो वो चीज है। बाकी तो भाई प्यार बहुत है भाई, प्यार देखने को जाए तो मतलब हेट हम नोटिस कर लेते हैं, बट हमको प्यार ज्यादा नोटिस करना चाहिए। मैं तो प्यार देखता हूँ भाई, कितना लोग प्यार करते हैं तुम्हारे म्यूजिक की वजह से। एज एन आर्टिस्ट होने के सबसे ग्रेटफुलनेस यही है कि you just touch that part of people which is never touched by anyone else। समझ रहे हो? जो किसी शेयर नहीं कर पाता वो तुमसे बताता है तुम्हारे डीएम में, भाई ये क्या लिख दिया है, ये तो मेरी लाइफ है। समझ रहे हो? वो चीज है भाई। अच्छा भाई, अभी यूपी में तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल हिप हॉप सीन में बहुत ही गंदी हो रखी होगी, कि जहां पैंथर पहुंचा वहां तो मतलब सब भाई इकट्ठा अब हो मैं जाने। आपको इंसिडेंट बताता हूँ, मतलब बड़ा वही है कि सब प्यार है भाइयों का। मैंने एक साइफर शुरू कराया था यूपी के 2-4 लड़कों के साथ 2014 में, तब 4-5 लोग आते थे। ठीक है? अच्छा। अब वो साइफर होता है 2-3-4 महीने में एक बार, यूपी रैप साइफर। उसमें 200-250 लौंडे आते हैं। ठीक है? ईपी लॉन्च से पहले मैंने सबसे पहले अपना ईपी वहीं अनाउंस किया, क्योंकि वो जगह मेरी शुरुआत है। ठीक है? तो मैं ईपी लॉन्च से पहले मैं और मेरे 7-8 भाई चले गए वहाँ पे सरप्राइज़ करने। मैं पहुँचा, मैंने किसी को नहीं बताया, ऑर्गेनाइज़र बुलाता रह गया, पैंथर भैया आ जाओ, आ जाओ। मैंने कहा नहीं आ पाऊँगा, मुझे यार ट्रैवल करना है वहाँ। मैं गया हूँ, मैंने इंस्टा पे एक पेज है बयान, उसने डाल रखा है उसका स्निपेट वगैरह। ठीक है? तो भाई मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे, लोगों ने मुझे गिरा दिया है भाई चिपका के तब भाई। तो भाई वही है, प्यार है, बहुत कुछ है। यूपी में जानते हैं सारे। यूपी में मतलब ये है कि हाँ, पीपल नाउ नो दैट ही इज़ वन हू इज़ रिप्रेजेंटिंग इट, who had the balls to represent it. So yeah, that's about it भाई। भाई थोड़ा सा ये बताओ, बिकॉज बाकियों का तो छोड़ो, मैं भी ज्यादा अवेयर नहीं हूँ। यूपी का हिप हॉप सीन भाई अभी तुम्हारे हिसाब से कैसा चल रहा है? भाई लड़के कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब अभी सीख रहे हैं। मेनी आर एट अ वेरी इमेच्योर स्टेट राइट नाउ। ठीक है? बट इवेंचुअली भाई हम भी वहीं थे, 2-3 साल में, 1-2 साल में सब बढ़िया करने लगेंगे। और ऐसा नहीं है रैप शिट हो नहीं रही है बढ़िया, बहुत तगड़े रैपर्स हैं भाई यूपी में भी। ठीक है? नाम अभी लूंगा नहीं, क्योंकि भाई बहुतों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। हम्म, मतलब बहुतों का नाम नहीं ले, भूल गया, मेरी याददाश्त बहुत चूतिया है, तो नाम लिया तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन है, बहुत सारे रैपर्स हैं भाई जो अच्छा कर रहे हैं। मेरठ में है हिप हॉप सीन, लखनऊ में है, वाराणसी में है हिप हॉप सीन। ठीक है? और उधर बलिया, बहराइच, गोरख, हर जगह है रैपर्स है भाई। बहराइच बहराइच में भी चल रहा है हिप हॉप? हाँ भाई, बहराइच, बनारस में तो कुत्ता सीन है भाई, मतलब कुत्ता ही सीन है हर जगह भाई। मतलब ओ भाई, रैप है भाई इंडिया में, रैप इंडिया में हर जगह है, यूपी में है, मतलब हर जगह है भाई। हाँ सही बात, सही बात। वो है भाई, और हर जगह रीच है, तो इट इज गोइंग ऑन अ मेजर स्केल भाई। समझ रहे हो? तो वो चीज है भाई, हर जगह सीन है, बढ़िया है, प्यारा है, लड़के कर रहे हैं भाई। हम्म। अच्छा अच्छा भाई, मेरे को क्योंकि तुम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी हो सकते हो किसी के लिए, मुझे बस एक आर्टिस्ट का नाम बता दो, मैं बहुत के नाम नहीं पूछूंगा। एक हाँ, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का नाम जो तुम्हें लगता है कि भाई इसको जरूर सुनना चाहिए, ही इज वेरी गुड। एक का नाम बता दो बस। ये तो आपने बहुत बुरा नहीं मार नहीं नहीं दिया। भाई, है बहुत अच्छे अच्छे अपनी तरफ, अच्छों की लिस्ट नहीं गिनाई जा रही है। एक लड़का जो ये है कि भाई इसको तो जरूर सुन लो आप लोग एक बार, ये बड़ी मेहनत कर रहा है एंड ही इज ऑल्सो वेरी गुड। बस एक का नाम बता दो। एक का नाम भाई टीएफओ करके एक क्रू है। कोमो एस्तास जिनका गाना है। भाई जिन्होंने स्पेनिश गाना बनाया था, टीएफओ करके एक क्रू है, लखनऊ का ही है।
3 लोगों का क्रू है, जो रैपर है, एक वीडियो वाला बंदा है, तो वो अच्छा कर रहा है। उनको सुनना चाहिए लोगों को। काफी इंटरनेशनल वाइब के गाने बनाते हैं वो लोग। हाँ, मतलब दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, समझ रहे हो? दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो मतलब ये है कि भाई रीजनल हिप हॉप का भी बहुत स्कोप है इंडिया में, इट्स नॉट लाइक हाँ भाई, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। मैं तो शेयर करता रहता हूँ, जैसे अभी गाना आया था, आप यू मेड इट अ वेरी बिग, ठीक है? हम लोगों ने जब गाना आया था, रिलीज़ से पहले सुना था मैंने, हाँ, हाँ। स्क्वायर किड से, ठीक है? मैंने वीडियो रिलीज़ से पहले देखी, मैं और स्क्वायर नोएडा घूम रहे थे। तब उसने दिखाई, मैंने कहा भाई ये तो फटेगा, ठीक है? स्क्वायर ने मेरे को इसीलिए सुनाया, भाई देख एक ये क्या बना दिया, ठीक है? ऐसे ही देयर इज़ अ रैपर कॉल्ड शिकरीवाल, अरे उफ, जिसकी सिकरी मैंने बात। स्टोरी डाली थी, जब उसको कोई नहीं सुनता था, मैंने तब स्टोरी डाली थी शिकरीवाल की, ठीक है? मेरे को भी मेरे बनारस के दोस्तों ने सुनाया था, टीम वीआरसी करके दोस्त है मेरे, तो उन्होंने सुनाया था। शिकरीवाल रीजनल रैप करता है, तो देयर इज़ अ स्पेस ब्रो, मतलब मज़ा ही आने वाला है भाई। हिप हॉप जो मल्टी जॉनरा भाई, मल्टी साउंड, मल्टी स्टेट बन जाएगा भाई, क्रेज़ी शिट। संभाटा टुक इट मेनस्ट्रीम ब्रो, संभाटा टुक इट थी, पुणे वो जो भी लैंग्वेज होती है, मराठी, तो सी इट इज़ हैपनिंग भाई, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। सो या और भाई इंडिया की तो मुझे लगता है खासियत ये है कि जैसे बाहर जो होते हैं कुछ स्लैंग होते हैं बड़े कूल लगते हैं, वो तो इंग्लिश में बात करते हैं। साला अपनी तरफ इतनी सारी भाषाएं हैं कि अगर अपने अपने स्लैंग लॉन्डो ने निकालने शुरू कर दिए, जैसे आप 17 अपने स्लैंग बहुत डालता है गानों में, यस तो यस। तो भाई वो कूल लगना ही लगना है, क्योंकि वो कुछ अलग ही होता है। एग्ज़ैक्टली भाई, अगर रियल हो अपनी स्पिटिंग के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने रैप के लिए, तो भाई फुल पावर आपका चीज़ फटेगा, क्योंकि लोग रिलेट कर पाएँगे। हम्म, यूपी से इतना बड़ा गाना इसलिए क्योंकि वो सच है, हम्म, समझ रहे हो? यूपी से इतना बड़ा गाना इसलिए, कल मैं बैठा था, कल मेरे एक दोस्त के कुछ दोस्त होंगे, वो मेरे फैन थे, तो वो मिलने आए थे मेरे से स्पेशली, कि भाई यूपी से क्या गाना है, कितना सच है, मतलब कि पड़ोस के गमले में थूकेंगे कमला, इफ यू नो यू नो, या समझ रहे हो? वो चीज़ है भाई, ओह माय गॉड इसलिए चलता है, लोगों को पता है कि कान के नीचे धरते कंटाप भाई, कंटाप इज़ प्योर यूपी, प्योर लखनऊ, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है भाई, मतलब लैंग्वेज जो है वो डिलीवर करोगे तो चलेगा ही भाई, वो शिट है भाई। अच्छा, पेंदर भाई एक चीज बताओ यार कि अभी भी जो हम लोग का जो नेशनल लेवल पे जो हिप हॉप सीन है, उसमें भी अभी थोड़ा रीजनल रीजनल रैपर्स कम है और हाँ जी, यूपी साइड के तो बहुत ही कम है भाई। हाँ जी। ज्यादातर इंडस्ट्री जो अपनी डिवाइड कर रखी है जनता ने भी, और बाहर है दिल्ली और मुंबई, ठीक है। फिर बीच में आते हैं भाई तुम्हारे ऐसे आर्टिस्ट जो अपने एरिया से आ रहे हैं, बट वो ऐसे ही आर्ट लेके आ रहे हैं कि भाई सबके बीच में बज रहे हैं वो भी। तो भाई डू यू फील लाइक एन आउटसाइडर, या फिर ये इंडस्ट्री उतनी वेलकम करती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से, लाइक एज अ हिप हॉप तो मुझे पता है क्या सीन है, बट थोड़ा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूँ। भाई इंडस्ट्री घंटा वेलकमिंग नहीं है, एंड आई डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर, क्योंकि ये सा कल्चर ही नहीं है तुम्हारा, पहली बात, समझ रहे हो? इंडस्ट्री में कोई कोई रैपर, कोई वो, नो वन इज वेलकमिंग हियर, ठीक है? वेरी फैक्चुअल बात, कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इट इज नॉट वेलकमिंग ब्रो, ठीक है? दे हेट, दे आर चीपस्टर्स एंड दे आर व्हाटएवर द फक दे आर, ठीक है? इट इज जस्ट दैट यू गोटा अर्न इट, यू गोटा मेक अ प्लेस आउट देयर फॉर योरसेल्फ। और आउटसाइडर फील इसलिए नहीं होता मुझे, क्योंकि भाई ये कोई वो नहीं है, सब अपना बना सकते हो भाई, समझ रहे हो? अपना फैन बेस होगा, वो लेके जाएगा तुमको आगे। पड़ोस का रैपर, दिल्ली का रैपर, बॉम्बे का रैपर मुझे आगे लेके नहीं आया, समझ रहे हो? किसी भी रैपर को आप ले लो, उसको उसके दोस्त नहीं लेके आए हैं आगे, समझ रहे हो? उसको उसके कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शन नहीं, इट इज़ द म्यूज़िक व्हिच इज़ टेकिंग मी प्लेसेस एट लीस्ट। तो वही सीन है, आउटसाइडर और आउटसाइडर नहीं फील हुआ। एक टाइम पे फील होता था भाई, बुरा लगता था कि यार ये नहीं शेयर करते मेरा गाना भाई। मतलब इट फेल्ट सैड, बट कोई नहीं, मत करो, ठीक है? अब तो ये अब मत करो भाई, अब आई लेट द म्यूजिक स्पीक एंड आई लेट द म्यूजिक टॉक। सो वो चीज़ है भाई। लेकिन हाँ, है भाई, टॉक्सिक शिट है देसी हिप हॉप, मतलब वो तो मेन स्ट्रीम पे भी दिखता ही होगा सबको। बीफ हो जाती है भाई रैपरों में। समझ रहे हो? जलन के मारे, सही बात, आउट ऑफ हेट्रेड फॉर नंबर्स। सही ब्रो, व्हाट एरा, कलयुग है ये। मैं ट्रिप कर जाऊँ भाई, क्या क्या ज़माना आ गया है भाई। मैं तो ट्रिप कर जाता हूँ ब्रो, शिट। यही था कलयुग जो बताते थे ना। सही में भाई। ये मैंने कभी कलयुग को म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा था, म्यूजिक का कलयुग तो यही है। वेरी आयरॉनिक ब्रो, मतलब हमारा सबका कलयुग, जो इंसान काले दिल का होने का बता, इंसान एक दूसरे को मार काटेंगे। वेलकम टू दिस हिप हॉप ब्रो, ये है कलयुग।
अरे यार यार शान वाला लाइव स्ट्रीम याद आ गया, शान सर वाला, ठीक है। क्या ही कर रहे थे लौंडे यार, मतलब मैं खाली देख रहा, मैं कह रहा भाई ये गलत जगह पे आ गए, इनको बोलो तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर दे यार, हमारे लौंडे अलग है भाई, हमारे गली वाले लौंडे हैं भाई। सारी इज्जत सब भूल जाते हैं, समझ रहे हो कि कुछ भी सही मतलब समझ रहे हो, सही बात है। एक 4-5 गलतियां तो भगवान भी माफ कर देते हैं, समझ रहे हो, और ये नहीं माफ करते। यार मेरे मन में तो पता म्यूजिक का कलयुग वही घूम रहा है कि सही यार, इसी को तो म्यूजिक का कलयुग कहेंगे। इट इज until you realize it, कोई ये नहीं until बोल you realize it, bro. भाई It लो, gets hard. भाई लोग ये नहीं बता रहे कि भाई देखो मैंने नई कॉम्पोजिशन करी, ये करा वो करा, सब कह रहे भाई मेरे एक दिन में 1 मिलियन, मेरे 2 मिलियन, ठीक है, बाकी यार ये हो गया मेरा। वही वही यही चीज है, वही चीज है भाई, मतलब it is a fact which we all don't see, so वही है भाई। ये पता है, ये जो तुम बातें कर रहे हो ना भाई, ऐसी बातें हर आदमी नहीं करता, जो बहुत अंडरग्राउंड से निकल के आता है ना, उसी के मुंह पे कड़वाहट रहती है। बाकी सब तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में, है ना, लेकिन ये कड़वाहट ये अच्छे भाई। नहीं, लेकिन ये कड़वाहट अंडरग्राउंड की तो रहेगी भाई, ये तो नहीं जाने वाली। हाँ भाई वही है भाई। ओके, और बताओ भाई, टॉपिक चेंज करते हैं। आप ये बताओ पैंथर का विजन क्या है, पैंथर क्या उखाड़ने वाला है अगले कुछ महीनों या सालों में, क्या सोच रहे हैं? भाई कुछ उखाड़ूं या ना उखाड़ूं, आई एम नॉट हियर टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, ठीक है, आई एम हियर टू मेक अ लेगेसी, बिकॉज रिकॉर्ड्स आज बनाऊंगा कल टूट जाएंगे, फिर बनाऊंगा फिर कोई तोड़ जाएगा, मुझसे बड़ा आर्टिस्ट आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन लेगेसी नहीं जाती। जैसे अपने वहाँ के उस्ताद लोग हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, ठीक है, अरिजीत सिंह इज वन ऑफ द लेजेंड्स, ठीक है, अमित त्रिवेदी सर, समझ रहे हो, बाहर कोल, केंड्रिक, समझ रहे हो, दे डोंट स्टे ऑन द बिलबोर्ड ऑन टॉप एवरी टाइम, बट दे हैव अ लेगेसी, उनको मैं बुढ़ापे तक याद करूंगा भाई, समझ रहे हो। तो आई एम हियर फॉर अ लेगेसी, एंड आई एम हियर फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक, एंड आई विल मेक keep making the music I love. That is the goal. And financially where I want to be, बस मेरे बाप को ऐश करानी, माँ बाप को ऐश करानी है भाई, उनको I have to take them places. I am taking them places, ठीक है। So just keep the family happy and friends happier, ठीक है। तो बस वही गोल है भाई, और कुछ वो नहीं है, ठीक है। बाकी खाना है, बस वही है भाई, खाना है, गानों से खाना। पैंथर भाई ये बता, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि हमारी तरफ तो लॉन्डो को बचपन से ही जो है ना तोड़ के रखा जाता है, तो बोलने की क्षमता भले उतनी नहीं आ पाती, भले ही लौंडा बहुत हरामी हो, लेकिन बोलने की उतनी क्षमता नहीं होती, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है भाई तुम्हारी एज का, तुम्हारी क्या ही एज है, और उसके बाद तुम नेशनल टेलीविजन पे भी सब झेल के आए, आज तुम बात भी करते हो तो तुम, हाँ भाई दिख रहा है कि भाई लड़का पूरा तैयार है, विदाउट अ डाउट इन हिज हेड ही इज लाइक नो ब्रो आई एम हियर टू डू दिस। ये कहाँ से आता है इतना आत्मविश्वास भाई? भाई यही है भाई, मतलब समझ रहे हो कि 6-7 साल से कर रहे हो आप, ठीक है। आई हैड नथिंग, यू गेट इट, आई हैड नथिंग टू लूज, आई हैव नथिंग टू लूज, यू नीड टू हैव समथिंग टू लूज, राइट। आई हैड नथिंग टू लूज, आई हैव नथिंग टू लूज, दिस इज ऑल म्यूजिक ब्रो, एंड इट विल बी ऑल म्यूजिक, दैट इज द होल आइडिया, समझ रहे हो। कुछ लेके ही नहीं आए थे, बाप ने इन्वेस्ट ही नहीं करे पैसे। सही बात है, बाप ने जमीन तो बेची ही नहीं मेरे लिए। सही बात है, सही बात है। जो भी यही करके तो हुआ है, जो भी करा जो भी करा है स्किल से ही करा है, स्किल ले नहीं पाएगा कोई। फॉर रियल भाई, फॉर रियल यही है भाई, भूखे है भाई, बस भूखे, यही है, यही माइंडसेट है, हंग्रीएस्ट इन द गेम ब्रो। अच्छा भाई, ये दर्द दिल जैसे वहां गाने निकलने वाले हैं। हाँ भाई, हर गाने जैसे गाने आएंगे, हर टाइप का म्यूजिक आएगा, ठीक है, बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैं वही है, मेरे को बहुत म्यूजिक बनाना है, बहुत सारा म्यूजिक बनाना है, बहुत अलग अलग बकचोदी, मैं तो मौज कर रहा हाँ अरे वो हूँ थी, समझ रही है भाई। समझ रहे हो भाई, मेरे को लिटरली मौज, मेरे को चाहिए कि गिटार की लीड मेरा सर फाड़े स्टूडियो में। आप कभी अगर कभी मौका लगा, इंशाल्लाह आपको मैं कभी अपने साथ स्टूडियो में बिठाऊंगा, जब प्रोड्यूसर बैठे होते हैं, मेरे निखिल स्वप्निल है भाई, ठीक है, उन्होंने जब जानी में गिटार बजाया ना, मैं उनको मारने लगा भाई, कि क्या कर रहा है फेड के टके, वो क्लासिकल म्यूजिशियन है, ठीक है, उनको अच्छा। तीनों instruments, ठीक है, तो मैं सर्वर फोड़ने लगता हूँ भाई, कि क्या कर रहा है, इतना अच्छा नहीं बजाना पागल। ऐसे जब बहुत आगे बन रहा था भाई, तो हम
5-6 लोग थे स्टूडियो में, ठीक है? निखिल स्वप्निल प्रोड्यूस कर रहे थे और मैं था, संभव भाई थे। तो मैं सर मतलब मैं बह के मारने लगता हूँ, भाई क्या कर रहा है ये? मेरे को आती है मौज भाई, और मौज करनी है। तो हर तरीके के म्यूज़िक में मेरे को मौज, जब तक मौज आ रही है तब तक कर रहा हूँ भाई। ये शिट है ब्रो। लेकिन सही यार, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारे टाइप का म्यूजिक सुना भी है आई थिंक, क्योंकि तभी तुम इतना सारा इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हो अपने गानों में। भाई मेरी प्लेलिस्ट कोई सुन लेगा उसकी फट जाएगी। मैं गज़ल सुनता हूँ, मैं भजन सुनता हूँ, ठीक है? मैं मेटल सुनता हूँ, मैं रॉक सुनता हूँ, मैं हिप हॉप सुनता हूँ, ठीक है? मैं डीएनबी सुनता हूँ ब्रो, मैं टेक्नो सुनता हूँ, मैं सब सुनता हूँ भाई। मतलब मेरा वो नहीं है, समझ रहे हो कि कुछ भी फिक्स है। मेरे को जो भी अच्छा लगने लगता है मैं सब सुनता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को मौज आती है, समझ रहे हो? मैं समझ गया भाई, तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट मैं समझ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे वाला है। बढ़िया साउंड दे दो तो हम कुछ एग्ज़ैक्ट कुछ भी जो सर्फ रॉक जो जॉनर होता है, क्वांटिन टोरेंटिनो की जो मूवीज में बजता है, वो भी बढ़िया बजा दो तो हम वो भी सुनेंगे साले वहां बैठ के। गो भाई, लेट्स गो हैंस जिमर फैंस, लेट्स गो। सब सुनेंगे। भाई हमने हैंस जिमर सुना हुआ है भाई, तो समझ भाई वही रहे हो? डंकर डंकर का बैकग्राउंड स्कोर सुन रहे हो, सोच रहे हो क्या बज रहा है? हाँ भाई, वही ट्रिप है भाई, वही है भाई, म्यूजिक। अच्छा भाई, ये बताओ, अभी इंडिया में किसी के साथ कोलैब करने का मन है? ड्रीम कोलैब शब्द इस्तेमाल करूंगा तो तुमने तो एक पॉडकास्ट में मना कर दिया था कि मैं नहीं बताऊंगा। ये कोलैब औकात से बाहर है वो, ठीक है? वो लेजेंड है। ड्रीम कोलैब मतलब वही आप मांगते हैं, यूनिवर्स से मांग रहा हूँ, जे कोल भाई। मतलब मैं खुद ही ना करूँ, मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ, समय बिताना चाहता हूँ, तो वो मेरी कोलैब हो जाएगी भाई। भाई ये क्या भाई, मैं एमसी स्क्वायर ने के साथ अभी पॉडकास्ट करा, एग्जैक्ट सेम आंसर दिया उसने। और उन्होंने भी कहा कि भाई मैं और पैंथर बात करते हैं, है ना, कोल और केंड्रिक की हमारी वो भी। हम पागल हैं कोल के लिए। मतलब हम मार दें लौंडे, हम बजा दें थूथ लौंडों की, अगर कोई कुछ चूचा कर दे कोल के बारे में। हम लोग ऐसा है, उसने उसने मेरे को बताया था कि वो बोल के आया किसी पॉडकास्ट में कि वी आर गे फॉर कोल। तो भाई लिटरली वी आर गे फॉर कोल भाई। ही इज अ लेजेंड ब्रो, ही इज या अ लेजेंड। लाइक ही इज लाइक, उसने सब बेच के, गाड़ी-वाड़ी बेच के भाई साइकिल से चलता है वो बंदा, ठीक है? ही इज लाइक व्हेन ही स्पिट्स, ही जस्ट स्पिट्स ब्रो। ही मेक्स एवरीवन स्पिन। लंदन में क्या वर्स है ब्रो, वी आवर। अरे बैंड के टके इतने फ्लो करके दिखाओ, ठीक है? एंड देन ही मेक्स अ सॉन्ग लाइक ऑल माय लाइफ, उसका फिर वर्स भाई, ठीक है? मतलब गलत ही सीन है भाई। कोल इज लाइक वेरी, कितना ही बात करूं इस पर, मैं 1 घंटे बैठ के बातें कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो चीज है। इंडिया में भाई बहुत सारे कोलैब है, बहुत सारे कैंसिल भी हो गए, क्योंकि होती है चीजें, ठीक है? लोग लोग बड़ी-बड़ी कोलैब कैंसल हो जाती है इत्तेफाक से। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? और बाकी बहुत सारी हैं कोलैब्स, मेरे फेवरेट रैपर्स के साथ कोलैब्स आ रही हैं, जिनको मैंने सुना है भाई 2014-15 में, ठीक है? जिनका रैप सुन के मैं एक तरीके से ग्रो हुआ, देसी हिप हॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उनके साथ कोलैब आ रही है, मतलब मेरे सपने सच हो रहे हैं भाई, ठीक है? अभी नेक्स्ट शायद इस ईपी के बाद जो भी प्रोजेक्ट आएगा अगर, तो उसमें ही आ रहा है वो, ठीक है? तो बहुत कुछ है भाई, मतलब वही है, मज़ा आ रहा है और सरप्राइज़ करने वाली चीज़ें भी हैं। तो या यार यार, तुमने सरप्राइज वर्ड यूज कर दिया, वरना मैं बिल्कुल लगा ही हुआ था ये घुमा रहा था अपने दिमाग में कैसे पूछूं कि भाई एक एक कोलैब बता दो जिसके लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो, बस जस्ट वन, कि भाई ये वाले में तो मुझे मजा आने वाला अरे आपको पॉडकास्ट पे तो नहीं बताऊँगा मैं। है। अरे यार, अपना खराब हो जाएगा। हाँ यार, वैसे जिंक्स भी हो जाती है चीजें, है ना, तो पहले अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आर्टिस्ट नहीं बताते भाई, कि क्योंकि अब होती है चीज़ें, मेरे पीछे मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, सामने वाले के पीछे भी चीज़ें इन्वॉल्व है, लेबल इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ें होती है, तो पता ही नहीं है कब क्या कैंसल हो जाए। समझ रहे हो? वो चीज़ें है भाई। सही बात है। ओके, तो चटकीला सवाल है ना, प्लीज इसका जवाब दे देना मुझे, है ना। पैंथर के टॉप 5 डीएचएल रैपर कौन से है, प्लीज इसका जवाब दे देना, प्लीज, है ना, ये तो सुनना है मुझे तुमसे। वाह भाई! ये तो फँसा दिया यार। अब ये भाई, मैं नाम ले लूँगा जिन रैपर्स को मैं सुनता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ नो पर्टिकुलर ऑर्डर, हम्म, ठीक है? सिकंदर खालो भाजी, रागा भाई, हरजस भाई, मोफाड़ भाई, कृष्णा भाई, सीधे मौत, यंगस्टा, फिर उसके अलावा ग्रेविटी, स्क्वायर,
जो रैप्स किसी ने नहीं सुना है अभी स्क्वायर के, स्पेक्ट्रा, लक्ष्य हल्द्वानी से, सुपर मानिक, मेरी लिस्ट अभी 20-30 गुने होऊंगा भाई मेरे ठीक है। और यूके 07 वाले मेरे भाई हैं, डकैत, अनिकेत, ठीक है। उसके मॉब No. पता नहीं Yeah. उसने मेरे निकालना भी बंद कर दिया, मॉब, ठीक है। फिर यूपी सीन से भी है रैपर्स, जैसे टीएफओ हो गए, इनको सुनता हूँ मैं, ठीक है। और यही है भाई मतलब, और अंडरग्राउंड से शिकरीवाल हो गया, ठीक है। अंडरग्राउंड से कनिष्क हो गया, ये सारे अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं। ध्रुव एस्थेटिक भाई, ये भी मेरी प्लेलिस्ट में रहते हैं, ठीक है। और मतलब अंडरग्राउंड से तो बहुत सारे हैं, मैं सब कुछ सुनता हूँ भाई देसी पॉप में, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। कलसी भाई हो गए, ये भी अपने भाई ही हैं, कलसी भाई। तो यही सब चलता रहता है भाई, यही सब बजता रहता है। भाई तुमने जितने भी नाम लिए भाई उसमें 99% लिरिकल रैपर्स हैं, सब लिरिकल वाले हैं, सब जो लिरिक्स इनका प्रॉपर चलता है वो वाला सीन हाँ भाई, है ना। पॉप में लिरिक्स नहीं होते ना भाई, पॉप में भी लिरिक्स होते हैं, तो वो हम करने आए हैं यहाँ पे कि देखो पॉप में लिरिक्स अच्छे लिखे जा सकते हैं। बाकी तो पॉप अगर है भाई, वही चीज है, गंदे लिरिक्स लिखते हैं भाई। ये इतना बेसिक लिखते हैं कि यार ये क्या था, मतलब राइम हाँ। मैंने कुछ भी और ओवर अप्रिशिएट कर देते हैं, आप भी कर देते हो कभी कभी ओवर अप्रिशिएट। यार भाई कभी कभी करना पड़ता है यार, है ना। सीधी अगर मैंने अपना ओरिजिनल चेहरा दिखा दिया ना तो भाई मैं भी यूपी से ही हूँ भाई, है ना। नहीं दिखाइए, मैं चेहरा क्या दिखा भाई यार, भाई मैं भी यूपी से ही हूँ यार, तो वो गाली निकलती है क्या है भाई। कई गाने ऐसे हुए पता है, मैं सही बताऊँ भाई, मैं रिकॉर्ड करके डाला नहीं वीडियो, मैंने कहा नहीं यार इतनी सच्चाई दिखा दी जनता को तो मेरी तोड़ देंगे साले। आई अंडरस्टैंड भाई, आई अंडरस्टैंड, यू गॉट अ शिट टू रन, सो या दैट इज टोटली। टॉक्सिसिटी इज रियल भाई, टॉक्सिसिटी इज वेरी रियल। लेकिन भाई हाँ, ये जितने नाम लिए भाई इन सबको सुनता हूँ मैं। अभी सीधे मौत भाई लोग तो क्या ही गांड फाड़ रहे हैं, 30 गाने की टेप, ठीक है। मैंने भी एक टाइम पे निकाली थी भाई 17 गाने की टेप अंडरग्राउंड में, तो आई आई कैन अंडरस्टैंड मतलब हाउ मच इट एफर्ट। ठीक है। और सेज भाई अभी बता रहे थे उनकी जो नेक्स्ट एल्बम आ रही है, वाओ, ठीक है। कृष्णा और जैसे वो पाकिस्तान के तो सारे भूल ही गया मैं, पाकिस्तान के भी सारे ले लो यार। पाकिस्तान के आप उमर ले लो, सैवेज ले लो, तैमूर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तैमूर भाई, ठीक है। और रैप डीमन भाई, वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक मेरा भाई है बैंजो, कराची के ले, ठीक है, उसके साथ मैंने गाना किया था। पहला इंडो पाक कोलैब मेरा वही था 2019 में, ठीक है। तो उसके साथ मैंने कोलैब किया था। बैंजो बहुत अच्छा, गुरु लाहौरी बाजी देखे हैं, या गायब हो रखे हैं सीन से। गुरु लाहौरी बाजी को हम लोग बहुत सुनते थे, ठीक है। उनका पूरा एक ग्रुप होता था बीजी करके, यस ठीक है। यस यस। बीजी के जी की कोलैब आती थी, तो बीजी बहुत अच्छा ग्रुप होता था, वो सुनते थे हम। बहुत कुछ है भाई, मतलब अंडरग्राउंड से तो बहुत कुछ। प्रधान भाई ने रैप कम कर अरे दिया। यार सही में हरियाणवी हिप हॉप तो उन्होंने ही शुरू करा था भाई। हरियाणा रोडवेज भाई, हरियाणा प्रधान भाई, मतलब वो तो हमने उस पे तो हम बड़े हुए हैं। हाँ पर right. तो GD47 पाजी वे, मतलब कोई नहीं जानता था GD47 वगैरह को, तब से हम सुन रहे हैं, सबको जानते हैं कि हाँ भाई देवर देयर, तो वो सी है भाई। अच्छा ये भाई सीन में कोई ऐसा बंदा स्पेक्ट्रा को छोड़ दे जो हाँ। जो बहुत करीब है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं कि भाई मेरी दोस्ती उसके साथ कैसी है ना, लेकिन ये बंदा मेरा डे वन रहा है। भाई सीन में एज सच तो कोई नहीं है, लेकिन क्लोज वंस जो है, मतलब ऐसा नहीं है रैपर्स नहीं है, जैसे स्पेक्ट्रा है ही, जानते ही हैं सारे, ठीक है। स्पेक्ट्रा भी असल से ही है। बाकी मेरे सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कोई नहीं जानता। मेरा मैनेजर संभव भाई, ठीक है, ही हैज बीन अ डे वन, ठीक है। दैट इज व्हाई ही इज मैनेजिंग बिकॉज ही नोस, ठीक है। मेरी पूरी टीम इज माय डे वन, ठीक है। जो मेरे पीछे टीम है, मेरा सोशल मीडिया वाला बंदा, मेरा वीडियो वाले बंदे, सारे डे वन। लखनऊ के मेरी यूसुफ करके एक मेरा दोस्त है, जो जिसने मेरी सारी वीडियोस डायरेक्ट करी थी अब तक, ठीक है। जो अभी ओ माय गॉड वगैरह की वीडियो अब है भाई, ये सारे मेरे डे वन है, तो वही है। उन सबको तो कोई नहीं जानता, बाकी सीन से तो कोई डे वन नहीं है भाई, सारे क्लाउड के बाद आए हैं भाई। तो डे वन वाले जो थे वो रैप वाले सीन से तो नहीं थे, बाकी अपने जो एरिया था वहां के जो मेरी हेल्प करते थे मेरे दोस्त भाई लोग, वो हैं अभी भी। वो अब भाई वो सब लोग थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं, तो वो है भाई। ये डे वन वालों ने रैप भी छोड़ दिया, जो आप रैपर पूछ रहे हो, थोड़ी दिल्ली से भी, झारखंड से भी, यूपी से भी, मुंबई से भी, सबने रैप छोड़ दिया भाई। वही नहीं, कुछ 4-5-6 साल से कर रहे थे बेचारे। ब्रो, आप किसी भी रैपर से कभी मिलना,
और उससे पूछना उसके कितने दोस्तों ने रैप छोड़ दिया भाई, आपकी गांड फट जाएगी भाई। और सबसे ज्यादा दुख तो इसी चीज में होता है भाई, जब कोई म्यूजिक बनाना छोड़ देता है कोई म्यूजिशियन। हाँ हाँ भाई, अभी जितना अभी मैं परसों इनके साथ बैठा था, क्या कहते हैं हरियाणवी रैपर्स हैं कुछ अपने भाई, ठीक है, क्या कहते हैं क्रूज भाई है एक अपना, ठीक है, स्क्वायर क्रूज, हम सब बैठे हुए थे अभी बर्थडे के अगले दिन, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे भाई हमारे साथ के कितने लोगों ने रैप करना छोड़ दिया ब्रो, क्योंकि उनका कुछ हुआ ही नहीं भाई, समझ रहे हो, तो वो शिट है भाई। सही है यार, बहुत ही सैड सीन है। और हसल टीवी पे नहीं है, हसल टीवी के बाहर है भाई, है ना। दत्त भाई की लाइन है ये। ये किसकी हाँ, असली असल टीवी पे नहीं है, असली असल रोडों पे है भाई। अच्छा, मेरा भी सबकॉन्शियस से आ रहा लग रहा है। यहाँ पर हो रहा है सब कुछ आपका भाई, बर्थ प्लेस करने लग गया है। और सुपेंद्र भाई फाइनली, है ना, अच्छा काफी सही डिस्कशन था। तुम्हें बड़े दिनों बाद सिर्फ टॉपिक वाला तुम्हारा इंटरव्यू देखा। एक राज भाई का था जिसमें तुम सिर्फ म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे, एक आज देखा जब सिर्फ म्यूजिक के बारे में, ना बकर बहुत है ना आजकल हर जगह। अब बहुत मजा आया तुम्हारे बारे में जान के। अब ये बताओ भाई, अपने फैंस के लिए ये ना बोलना कि बहुत कुछ आने वाला है, दिल से क्या बोलना चाहते हो वो अपने फैंस को? भाई दिल से, अगर आपने मेरा म्यूजिक सुना है, ठीक है, और अगर आप मेरा म्यूजिक आने वाले दिन ही सुन लेते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन माय फकिंग लाइफ। और बाकी अगर तुम भरोसा करते हो तो गांडे चौक कर देंगे, ठीक है, इतना म्यूजिक बनाएंगे, और चीरने आए हैं यहाँ तो कर देंगे मामला। बाकी सुनते रहो भाई, अच्छा म्यूजिक सुनो, ठीक है, क्लाउड देख के बस। यस सर। सही बात है, ये आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को हो सकता है मैं टाइटल भी बनाऊं कि भैया अच्छा म्यूजिक सुनो, क्लाउड देख के ना सुनो, है ना। लाइक रियली अप्रिशिएट करो अच्छे म्यूजिशियन को, रादर देन कि कल वो किसी रियलिटी शो में जाए तभी तुम उसको अच्छा मानो, उससे पहले से ही अप्रिशिएट करो। फॉर रियल। यस यस यस, चलो बैंतर भाई, थैंक यू वेरी मच। मस्त बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुआ। कोई ऐसी चीज जो आप और कहना चाहते हो तो आप कह दो, नहीं तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद आने के लिए। भाइयों, अफैक भाई की लाइफ पे मैं कहता था भाई गाने पे रिएक्ट कर दो मेरे 2018, 19, 20 में, ठीक है, और आज भाई के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो शुक्रिया अफैक भाई। अरे भाई, अंडरग्राउंड सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया ब्रो, बिग फकिंग लव एंड रिस्पेक्ट टू यू। भाई शुक्रिया हर तुम्हारे जैसे अंडरग्राउंड रैपर का, जो दुनिया की जितनी भी कलेशे हो जाए तब भी वो कहता है माँ की आंख मैं तो नहीं हटने वाला, मैं तो नहीं हटूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। भाई तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ऐसे लोग, पैराडॉक्स जैसे लोग, इतना बड़ा इंस्पिरेशन हो सीन में, मेरे लिए इंस्पिरेशन हो भाई। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन जब दिखता है कि अरे यार ये 1 साल पहले यहाँ था भाई, अब देखो भाई को डीलें साइन हो रही है, कपड़े बदल गए, बातें बदल गई यार। और ये क्यों? स्किल, भाई की स्किल थी। So, भाई सही बात है, भरोसा स्किल, भरोसा और स्किल भाई। सही है भाई, थैंक यू वेरी मच, है ना। ऐसे ही भाई सीन किल करते रहो, एंड आई एम श्योर कि भाई यूपी का नाम तो मेरा भाई सबसे पहले आगे लेके जाने वाला है, ठीक है। लाइक भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, एंड रिप्रेजेंटिंग यूपी तेरा भाई पैंथर साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर